जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उनके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ और पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के घर खाने जाइयो तो घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन को खिलाया। खाकर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर खाना खाने आना चाहती हूँ। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा, बेटी, सहेली के घर खाना खाने गई थी और तू उदास बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसकी लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के भी बैठे नहीं बैठी, मैं किसी के भी बैठे नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी जी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार के धन के भंडार भरना। पीहर में सुख सौभाग्य देना। ससुराल में आपसी प्रेम देना। बेटे पोते को तरक्की गुणगान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने उनके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी मनोकामना को पूर्ण करना। जय बोलो माँ भगवती देवी लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को, इस कथा को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।